बिहार के शिक्षकों के बीच वरीयता निर्धारण हेतु फिर से जारी हुआ संशोधित पत्र। जोड़ा गया प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि और प्रशिक्षण की योग्यता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि शिक्षकों के वरीयता के क्रम में इससे पहले दिनांक 22/11/2025 को 4206 पत्र जारी किया गया था। दोस्तों इसके क्रम में कई शिक्षकों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए और उसके उपरांत संभवतः शिक्षा विभाग उन समीक्षा के उपरांत यह पत्र एक बार फिर से जारी की है, जिसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग ने उस वरीयता संबंधी पत्र में कौन से संशोधन किए हैं और किस आधार पर अब शिक्षकों का विद्यालय में प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के क्रम में योग्यता का निर्धारण कर दिया गया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों इससे पहले जो भी प्रावधान लागू किए थे 4206 पत्र में सेम टू सेम वही निर्धारित किया गया है, लेकिन अहम बदलाव कर दिया गया कि शिक्षकों के बीच कुछ वो स्थिति पैदा हो गई थी जिसके आधार पर पूर्व के शिक्षकों के बीच में ही तानातनी की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो दोस्तों आइए बता देना चाहेंगे कि मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में आखिर कैसे कौन अभ्यर्थी को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। सबसे पहले आइए इस पत्र में ही स्पष्ट कर दिया गया कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या प्रावधान किया गया। तो दोस्तों जैसा कि पहले भी कह दिया गया था कि 9th एंड 10th के अगर शिक्षक है माध्यमिक विद्यालय या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, तो इसके क्रम में अगर प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाता है तो माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करनी अनिवार्य होगी। यानी 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करेंगे तभी शिक्षक प्रभारी बन सकते हैं। और ये भी प्रावधान कर दिया गया कि उस विद्यालय में अगर 11th 12 के शिक्षक कार्यरत हैं तो उनके लिए 4 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक ही विद्यालय है और उसमें अगर 9th 10th और 11th 12 दोनों के शिक्षक कार्यरत हैं तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर उस विद्यालय में कोई भी कोटि के शिक्षक नियमित कोटि को छोड़कर कोई भी विद्यालय अध्यापक या फिर नियोजित शिक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, अगर 11th 12 के शिक्षक 4 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो ही वो प्रभारी बनेंगे। अगर वो 4 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं किए हैं तो 9th और 10th के जो शिक्षक होंगे और जो 8 वर्षों की कार्य पूर्ण कर लिए होंगे वही आखिर उस विद्यालय के प्रभारी बन सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात की चर्चा कर दी गई है कि 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक तो कई होते हैं, तो जरा गौर करने वाली बात है कि वो कौन से शिक्षक होंगे जो वरीय कहलाएंगे। तो इसके आधार पर दोस्तों इसी बात का यहाँ पर संशोधन किया गया है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि जिनका प्रशिक्षण सबसे पहले हुआ होगा और जो 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों में सबसे पहले जो शिक्षक प्रशिक्षित वेतन प्राप्त किए वही प्रभारी बनेंगे। उसके बाद कह दिया गया कि अगर एक ही तिथि को 2 शिक्षक प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त कर लिए हैं तो इस क्रम में जन्म तिथि को आधार बनाया जाएगा। यानी जो शिक्षक सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कह दिया जाए यानी ज़्यादा उम्र वाले होंगे उन्हें प्रभारी घोषित किया जाएगा। उसके बाद भी अगर एक ही जन्म तिथि हो जाता है तो यहाँ पर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट नंबर के आधार पर यानी अल्फ़ाबेट नंबर से जिनका नाम पहले आएगा अल्फ़ाबेट लेटर के आधार पर वही आखिर प्रभारी बन सकेंगे। यही व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। 11th 12 के अगर शिक्षक 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए हैं तो अगर कई शिक्षक हैं तो कौन से शिक्षक प्रभारी बनेंगे, तो स्पष्ट है कि जो सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किए होंगे उन्हें प्रभारी बनाया जा सकता। उसके बाद एक से अधिक शिक्षक हो जाते हैं तो इसके क्रम में एक ही तिथि को अगर प्रशिक्षित वेतनमान 2 शिक्षक प्राप्त करते हैं तो वही अंग्रेजी यानी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो सबसे उम्रदराज शिक्षक होंगे उन्हें प्रभारी बनाया जाएगा। उसके बाद अगर 2 शिक्षक का डेट ऑफ बर्थ एक समान हो जाता है तो स्पष्ट है कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लेटर के आधार पर जिनका नाम पहले आएगा वही विद्यालय का प्रभारी बन सकेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर आइए प्राथमिक विद्यालयों की बातें कर लेते हैं। तो एक बार फिर से यह पत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय हो या फिर मध्य विद्यालय हो, तो इसमें प्रावधान कर दिया गया। प्राथमिक विद्यालय के लिए तो स्पष्ट है कि 1 to 5 के ही उसमें शिक्षक कार्यरत होते हैं। तो इसमें 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया, चाहे कोई भी कोटि के शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो। अब आइए दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि विशिष्ट शिक्षक या फिर नियोजित शिक्षक में कौन वरीय हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी कोटि के शिक्षक हो, 8 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। वेतन संरक्षण का लाभ यानी सेवा निरंतरता का लाभ तो विशिष्ट शिक्षक को मिल गया, तो पुरानी तमाम सेवाओं की गिनती की जा रही। वहीं पर आप गौर कर लेंगे, अगर विद्यालय अध्यापक नए हैं तो उनका तो 4 वर्ष भी नहीं पूरा है। वहीं पर अगर वही विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में नियोजित थे, उनकी भी 8 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई है, पूर्व की सेवाओं की गिनती हो गई, तो वो भी दायरे में आ गए। लेकिन यहाँ पर यही है कि 8 वर्षों की अगर सेवा पूर्ण कर लिए हैं, तो ऐसे शिक्षकों में जो शिक्षक सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किए, उन्हें ही वरीय घोषित किया जाएगा, वही विद्यालय के प्रभारी बन सकेंगे। अब आइए मध्य विद्यालयों के लिए कह दिया गया, जहां प्राथमिक प्लस मध्य विद्यालय की व्यवस्था की गई है, वहां आखिर कौन से शिक्षक प्रभारी बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर 2 कोटि के शिक्षक कार्यरत होते हैं। एक 1 to 5 के शिक्षक कार्यरत होते हैं, दूसरे 6 to 8 के शिक्षक कार्यरत होते हैं। दोस्तों इसमें जो संशोधन किया गया है, उस 5वां कॉलम काफ़ी अहम है, उसके बारे में मैं आगे बातें करूंगा। लेकिन इसमें जो प्रावधान कर दिया गया है कि 1 to 5 के शिक्षक जो भी होंगे, उन्हें 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करनी अनिवार्य होगी। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि मध्य विद्यालय है तो यहाँ पर 6 to 8 के ही शिक्षक प्रभारी बनेंगे, बशर्ते उनकी 4 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। स्पष्ट कर दिया गया, अगर कोई मध्य विद्यालय है और वहाँ कार्यरत शिक्षक 4 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं किए हैं 6 to 8 के शिक्षक, तो हर हाल में अब वहाँ कार्यरत 1 to 5 के शिक्षक ही उस विद्यालय के प्रभारी बन सकते हैं, जिन्होंने 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर रखी है। अब यहाँ पर 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले भी ढेर सारे शिक्षक होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षक सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किए, उन्हें ही प्रभारी बनाया जा सकता। अब इसके क्रम में कई शिक्षक 2 या 3 शिक्षक हो जाते हैं जिन्होंने एक ही तिथि को प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किए, तो इस परिस्थिति में जिनका डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा होगा वो प्रभारी बनाए जा सकेंगे। यानी 4 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है 6 to 8 वालों के शिक्षकों के लिए, अन्यथा वो विद्यालय के प्रभारी नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 5वां कॉलम जो पत्र आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि प्रभारी बनाए जाने के क्रम में प्रधानाध्यापक इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि मध्य विद्यालय हो या फिर माध्यमिक अवलेख उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, वहाँ पर प्रभारी बनाए जाने वाले शिक्षकों के लिए बीएड योग्यता अनिवार्य किया जा सकेगा। अब यहाँ पर देखिए, जरा गौर करने वाली बात है कि मध्य विद्यालय हो या फिर माध्यमिक विद्यालय हो या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, वहाँ पर बीएड योग्यता, सिर्फ बीएड योग्यता अनिवार्य कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए मध्य विद्यालय की चर्चा क्यों कर दी गई, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय अभिलेख उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की चर्चा क्यों कर दी गई। ये तो मध्य विद्यालय की चर्चा इसलिए की गई कि सिर्फ 6 to 8 के विद्यालय होने की स्थिति में, यानी जहां कक्षा 6 से लेकर इंटर तक की पढ़ाई होती है। स्पष्ट है दोस्तों, कहीं ऐसे बिहार में मध्य विद्यालय है जहां कक्षा 6 से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जहां कक्षा 6 से लेकर इंटर तक की पढ़ाई होती है, वैसे विद्यालयों में प्रभारी बनाने जाने के लिए बीएड योग्यता अनिवार्य कर दिया गया। तो स्पष्ट है बीएड योग्यताधारी इसमें कार्यरत भी होते हैं। लेकिन यहीं पर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है प्रभारी बनाए जाने के लिए, तो क्या 1 वर्षीय बीएड योग्यताधारी प्रभारी नहीं बन सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर कोई 6 to 8 के शिक्षक हैं, अगर कोई 6 to 8 के शिक्षक हैं, उन्होंने अगर 4 वर्ष नहीं 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर रखी है,
8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर रखी है और उनकी योग्यता बीएड है, 1 वर्षीय बीएड है, तो ज़रा गौर फरमाया जाए यहाँ पर, क्या इस पत्र के अनुसार अब वो प्रभारी नहीं बन सकेंगे? क्योंकि द्विवर्षीय डिप्लोमा शब्द का प्रयोग कर दिया गया। इसका अर्थ सीधा-सीधा होता है कि 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना अनिवार्य कर दिया गया प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए। तो इस आधार पर दोस्तों 1 to 5 के शिक्षक ही उस विद्यालय में प्रभारी बन सकेंगे, यही यह पत्र स्पष्ट कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों 2 प्रकार के प्रमुख संशोधन किए गए हैं। सबसे पहली बात की 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या फिर 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के क्रम में आपसी जो तनातनी हो रही थी, इसमें जो सबसे पहले प्रशिक्षित वेतन प्राप्त किए उन्हें प्रभारी बनाया जाना है। और दूसरी बात कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 वर्षीय प्रशिक्षित शिक्षक को कदापि प्रभारी नहीं बनाया जा सकता। यह एक बड़ा परिवर्तन कर दिया गया। तो दोस्तों ये है आज का संशोधित पत्र, जिसने आखिर कई ऐसे बदलाव किए, इससे शिक्षकों को जरूर राहत मिलेगी। इससे पहले जो भी हुआ करता था उसमें थोड़ी सी संशय उत्पन्न हो जाया करते थे कि आखिर शिक्षकों में कौन वरीय होंगे, लेकिन यह पत्र ने स्पष्ट कर दिया कि कौन से शिक्षक को वरीय बनाया जाएगा और विद्यालय का प्रभारी घोषित किया जा सकेगा। यही है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।